इंशाल्लाह ताला 30वें रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन के लिए हमने ज़रा अलहदा से प्रोग्राम रखा है ताकि ख़वातीन पर किसी की नज़र ना पड़े। बेचारे बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, रोज़ मजदूर हैं बेचारे, और जब वो आकर रोज़ अफ्तारी करते हैं तो यकीन जाने हमें ऐसे लगता है कि हमारे रोज़े हैं ना वो बड़े खूबसूरत गुजर रहे हैं। तो वकील का एक पेशा पैगंबरों वाला पेशा, अगर वकील इसको समझे तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपसे कोई नेकी का काम करवा लेती है ना तो समझ अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी है। मौत आपकी खुद बड़ी मुहाफ़िज़ है, जब इसने आना है ना तो आपके साथ चाहे 20 मुहाफ़िज़ होंगे, इसने आकर ही रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनके साथ ज़मीन पर बैठ के इफ्तारी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। आज आपको मिलवाते हैं लाहौर के एक ऐसे वकील से जो रमज़ानुल मुबारक के करीम महीने में रोज़ाना सैकड़ों लोगों को अफ्तार करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, रोज़ाना इतने लोगों को अफ्तार करवाते हैं, कब से ये सिलसिला शुरू किया? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पहला रमज़ान है इंशाल्लाह ताला, और इसी रमज़ान से शुरू हुए हैं पहले रोज़े से 30 रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला। गरीब मुस्तहिक और वो लोग जिनको हम कैद से आज़ाद करवाते हैं जेल में से 2, 3, 4 वो लोग होते हैं, बाकी ये 300, 400, 500 लोग वो होता है जो गरीब है, मुस्तहिक हैं बेचारे, घर पर अफ्तारी नहीं कर सकते या इस काबिल नहीं है कि बेचारे अफ्तारी का सामान बना सकें, तो फिर हम उनके लिए अफ्तारी का अहतमाम करते हैं। खूबसूरत सा बिल्कुल खालिस दूध मंगवाते हैं उनके लिए, कभी बिरयानी मंगवाते हैं, कभी जनाब उनके लिए कोई हलवा बनवाते हैं, और कभी खूबसूरत सा खाना बनवाते हैं, कभी कौरमा बनवाते हैं, और साथ में समोसे पकोड़े खजूरें देते हैं। जितनी हमारी औकात है, देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन चले उसमें इस मालिक की ज़ात ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उसमें एक वसीला बन चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज 7वां रोज़ा है। पहले रोज़े से शुरू हुए थे और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही अल्लाह ताला की ताकत हिम्मत से, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, तो फिर इंशाल्लाह ताला 30वें रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। सर, आपको हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप खुद प्लेटें रख रहे थे, गिलास मैनेज कर रहे थे, इतना बिजी लाइफ में से टाइम निकाल लेते हैं? देखिए जी, रमज़ान का महीना है, 11 महीने कमाते हैं, एक महीना अगर अल्लाह ताला की राह में लगाएंगे और थोड़ी सी मेहनत, अगर मेरा आधा घंटा या 1 घंटा मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है, कुछ बच्चे इस इलाके के आ जाते हैं, कुछ मेरे मुलाजमीन हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, वो आकर अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे एक साथ एक बराबर काम करते हैं, सफ़े बिछवाते हैं, गिलास रखते हैं, प्लेटें रखते हैं। मुझे वैसे शौक़ है, मैंने लड़कों को मना किया हुआ कि रोज़ हर रोज़ 400 प्लेट मैं खुद लगाता हूँ, 400 गिलास मैं खुद लगाता हूँ। मैंने सबको मना किया हुआ कि यार जब गिलास और प्लेटें लगाने की बारी आएगी ना तो मैं खुद लगाया करूँगा। बस ये मुझे शौक़ है, ताकि मेरे में अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी गुरूर तकब्बुर तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नहीं है और ना ही कभी आए। ऐसे काम करने से, यकीन जाने ज़मीन पर बैठकर खाने से, ये प्लेटें बांटने से इंसान को ज़रा ना अपनी औकात याद रहती है। सर, यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ख्याल किया गया है, अभी ख़वातीन को अलहदा से जी। जो है ना वो रमज़ान की आपकी तरफ से सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट अलग से किया गया है, मर्द हजरात की तरफ से अलग से किया गया, ये आपने डिसाइड किया था? जी सर, ये मैंने खुद डिसाइड किया है। इज़्ज़त किसी की माँ बहन बेटी हो उसकी, वो कहते हैं सांझी है, इसलिए ख़वातीन के लिए हमने ज़रा अलहदा से प्रोग्राम रखा है, मर्दों के लिए एक साइड पे प्रोग्राम रखा है ताकि ख़वातीन पर किसी की नज़र ना पड़े। और जितनी ख़वातीन हैं बेचारी, जितनी आती हैं, कोई आप इनसे पता कर ले, बेचारी गरीब यतीम लावारिस हैं बेचारी, मतलब किसी का शोहर छोड़ गया हुआ है, किसी के बच्चों ने घर से निकाल दिया हुआ है, ये सारी वही ख़वातीन है और इधर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करती हैं, खुशी होती है हमें। और जो मर्द हैं वो उस साइड पे हैं, वो भी आप चेक कर लें, बेचारे बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, रोज़ मजदूर हैं बेचारे, और जब वो आकर रोज़ अफ्तारी करते हैं तो यकीन जाने हमें ऐसे लगता है कि हमारे रोज़े हैं ना वो बड़े खूबसूरत गुजर रहे हैं। सर, आपके तो कॉम्पिटिटर भी काफ़ी होंगे, उनको मशवरा देना चाहेंगे कि इतना कमाते हैं, खुदा की राह पे भी देना पसंद करें? मैं ये कहूँगा वकीलों को कि थोड़ी मेहरबानी, बड़े कमाई देने यार। अच्छा वकील बड़ी अच्छी फ़ीस लेता है और बड़े वकीलों को मैं जानता हूँ जो करोड़ नहीं अरबपति हैं, तो उन्हें चाहिए यार जेब थोड़ी ढीली करो कि अल्लाह की राह वंडो। और अल्लाह ताला का ये फरमान है कि जो मेरी राह में 1 देता है ना मैं उसको 100 देता हूँ। तो मैं इसी यकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में शुरू हुआ हूँ। पिछले रमज़ान 100 कैदियों को आज़ाद करवाया था, लावारिसों को। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्लान है 200 कैदी जो लावारिस हैं जेलों में उनको आज़ाद करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला 30 रमज़ान जो गरीब मुस्तहिक लावारिस हैं बेचारे वो अफ्तारी इंशाल्लाह ताला मेरे साथ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनके साथ ज़मीन पर बैठ के अफ्तारी करता हूँ। अभी आप चेक कर लीजिएगा, इनके साथ ही बैठकर चावल खाऊंगा, इनके साथ ही बैठकर समोसा खाऊंगा, इनके साथ ही बैठकर खजूर खाऊंगा, इनके साथ ही बैठकर समोसे और पकौड़े खाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है। फ़हीम भाई, आपका एक शाना लाइफस्टाइल है, इतने आपने गार्ड्स भी रखे हुए हैं, इतनी टीम रखी हुई है, एक केस का कितना मुआवजा लेते हैं? देखे जी, ये वो कहते ना जैसा गा वैसी फीस, तो कोई माड़ा कमज़ोर आ जाए तो उसको माफ़ भी कर देते हैं। खिदमत खल्क तो आप करते हैं रमज़ान के महीने में, फ्री केस अल्हम्दुलिल्लाह कभी मिलियंस में चले जाते हैं और कभी हज़ारों में भी रहते हैं। ये एक चीज़ हमने बड़ी देखी है, आप में एहसास बहुत है। अमूमन देखा जाए तो वकील तो एहसास ही नहीं करते। चलें जी, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझ में ये एहसास पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का करोड़ा शुक्र है। जब छोटे होते थे ना
तो नानी दादी ये दुआ दिया करती है कि अल्लाह तेनों नेकी दी तौफीक देवे। तो हम सोचते थे ये भी कोई दुआ है, कोई मोटरसाइकिल लैके दियो, कोई चॉकलेट लैके दियो, कोई गड्डी लैके दियो, कोई दुआ है। लेकिन अब यकीन करें बड़ा हुआ हूँ तो पता चला है, जब मैच्योर हुए हैं तो पता चला है कि जनाब ये जो दुआ है ना, अल्लाह तेनों नेकी दी तौफीक देवे, इससे बड़ी कोई दुआ ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपसे कोई नेकी का काम करवा लेती है ना, तो समझ अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी है, अल्लाह की ज़ात आपसे मुतमईन है। और अल्लाह का करोड़ शुक्र, अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है ना कि मैं लावारिस कैदियों की रिहाई करवाता हूँ जेलों में से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब मुस्तहिक लोगों की इफ्तारी करवाता हूँ, तो ये अल्लाह की ज़ात का करम है। वो ज़ात मुझे देती है, उसकी अतात में से मैं आगे बांट देता हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है। फ़हीम भाई, वकील होना एक बहुत बात होती है, आप तो वैसे ही इतने हाई प्रोफाइल वकील हैं और गार्ड साथ रखे में कोई ख़ास वजह है? तो मेरे पर 2016 में एक अटैक हुआ था, उसमें मेरे ड्राइवर को और मेरे साथ एक दूसरा मतलब कि साहिल था, उसको फायर लगा था। अल्लाह की ज़ात ने मुझे बचा लिया था। लेकिन उसके बाद मैं ज़रा थोड़ा सा मुतमईन हो गया था कि यार थोड़ा एहतियात ज़रूरी है, ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है। तो उसके लिए फिर मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ को 2 दिन रख लिए हैं। शान तो अल्लाह ताला के हाथ में। हज़रत अली सलाम से किसी ने कहा था कि आप अपने साथ मुहाफ़िज़ रखा करें, तो उन्होंने कहा था मौत आपकी खुद बड़ी मुहाफ़िज़ है, जब इसने आना है ना तो आपके साथ चाहे 20 मुहाफ़िज़ होंगे, इसने आकर ही रहना है। तो लेकिन इंसान को एहतियात करना ज़रूरी है। मेरे पास ज़्यादातर मर्डर केसेस होते हैं, तो मर्डर केसेस में जो मुखालिफिन होते हैं ना, वो वकील को भी इसी बुरी नज़र से देखते हैं जैसे वो अपने मुखालिफ को देखते हैं। और फिर जब हम अदालत में बहस करते हैं ना अपने मुखालिफ के खिलाफ, तो फिर मुखालिफ ये सोचता है कि यार ना तो वकील बड़ा उभर रहा है, बड़ा शैतान बन रहे हैं, या बड़ी हरकतें कर रहा है, ये वो कर रहा है। उनकी नज़र में हम ऐसे होते हैं, उनकी नज़र में हम बुरे होते हैं, वो हमारे बारे में फिर फुल नेगेटिव सोचते हैं। फिर वो इस हद तक भी सोच लेते हैं कि खुदा ना ख्वासा के वकील का नुकसान किया जाए। तो फिर इसलिए बेहतर ये होता है कि इंसान अपनी जान की हिफाजत के लिए कोई नहीं 1-2 बंदे अगर साथ रख दे, क्योंकि कमाते हैं हम ना अगर पैसे, अगर कमाएंगे तो अपनी जान पर लगाएंगे, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए अगर कमाएं तो अपनी जान पर लगाएं और अपनी जान की हिफाजत भी करें। इसलिए मैं ये ज़रा थोड़े से 2-4 सिक्योरिटी गार्ड अपने पास रखता हूँ। सर, रोज़ाना सैकड़ों लोगों की आप अफ्तारी कराते हैं, दिल में एक सुकून तो है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, रात को जो नींद आती है ना, यकीन करें खराटे मारता हूँ। घर वाले ये बताते हैं तू बड़ी सुकून से सोता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। और यकीन करें दिल से ये कीदा है कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला हर 30 रमज़ान गरीब यतीम मस्कीन के साथ बैठ कर अफ्तारी किया करूँगा। और इंशाल्लाह ताला जो जेलों में लावारिस कैदी हैं पूरे पंजाब में, इंशाल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह ताला रिहा भी करवाऊँगा। और दूसरा, मैंने कल एक पटिशन दायर करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट में। आज मुझे 2 कैदी मिले हैं, मैंने उनसे पूछा आपने रोज़ा रखा कि नहीं रखा। उन्होंने कहा जनाब हमने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि हमसे जेल में मुशक्क़त करवाते हैं। तो मैंने आईजी को तलब करना है हाई कोर्ट में, और मैंने उसको कहना कि 11 महीने आप मुशक्क़त करवाएं कैदियों से, लेकिन 1 महीना रमज़ान का हमने किसी भी कैदी को पूरे जेल में, पूरे पंजाब की जेल में मुशक्क़त नहीं करवानी, क्योंकि वो बेचारे जब सारा दिन मेहनत करते हैं फिर उनसे रोज़ा नहीं रखा जाता। इसलिए अगर जब वो रोज़ा रखेंगे ना फिर उनसे मुशक्क़त नहीं की जाएगी। और जो बेचारे कई ऐसे सैकड़ों कैदी मुझे मिले हैं जिन बेचारों ने कहा कि जनाब हमसे मुशक्क़त करवाते हैं रमज़ान में भी, इसलिए हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता। और हम साथ वाले जब रोज़ेदार को देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है। तो मैंने इंशाल्लाह ताला ये एक आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह ताला इस आवाज़ को मैं आईजी जेल को भी बुलवाऊँगा, तलब करूँगा। सुपरिटेंडेंट जो जेल है लाहौर में या दूसरी जेलों में उनको भी बुलवाऊँगा और उनसे कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर डलवाऊँगा कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान के महीने में वो किसी भी कैदी को जो मुशक्क़त करता है उससे वो मुशक्क़त नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसने रोज़ा रखना होता है। सर, जाते जाते एक लास्ट बात, एक वकील की ज़िंदगी मुश्किल है कि आसान? वकील की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। वकील की ज़िंदगी आसान नहीं है। वकील की ज़िंदगी समझ लें, जब वो उठता है सुबह उठते साथ, वकील का एक पेशा पैगंबरों वाला पेशा, अगर वकील इसको समझे तो पैगंबरों के दौर में जो पैगंबर होते थे वो सुबह उठकर लोगों की मदद करते थे, इंसाफ दिलाते थे। वकील भी ऐसे ही है। वकील अगर अपनी ड्यूटी को पॉजिटिव सर अंजाम देना तो यकीन करें वकील दुनिया में भी जन्नत कमा सकता है। और वकालत का पेशा बड़ा मुश्किल पेशा है, इसको कोई निभाता है। बाकी कई लोग ऐसे, कई वकील हजरात ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट भी बदनाम है। लेकिन अगर वकील हजरात खुद का इस्तेमाल अच्छा करेंगे, लोगों को अच्छा पैगाम देंगे, लोगों का एहसास करेंगे, लोगों के साथ इखलाक के साथ पेश आएंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारा वकला का जो पेशा है ना, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 पर होगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट मलिक फ़हीम खोखर साहब, जो रोज़ाना सैकड़ों लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। आप भी अपने राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी में।